जिस वोट पर कांग्रेस, राजद और वाम दल सहित ओबीसी तक नाच करते थे, वैसे वोटरों ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है और मोदी के समर्थन में आवाज बुलंद करने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा चुनाव में खासकर मुस्लिम बहुल वोटरों के लोग भी बीजेपी को लेकर और अन्य दलों को लेकर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। मोहम्मद कमरुद्दीन, जो कांटी और मुजफ्फरपुर में अपनी एक साख रखते हैं, उन्होंने क्या कहा मोदी, ओबीसी और कांग्रेस सहित सभी के लिए यह देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या अपील करना चाहते हैं मुस्लिम भाइयों से? पूरे हम अपने मुस्लिम समाज में मैं अपील करना चाहता हूं, इस बार माननीय नरेंद्र मोदी को, उनका विजन है 400 पार, तो हम लोग भगवान इंशाल्लाह चाहेंगे तो हम लोग 400 पार दिलाएंगे उनको। सर देखिए, राजनीति पर डरा डरा कर मुसलमानों को वोट लेने का काम बिहार में राजद करती है। राजद को किस नजरिए से बिहार में आप लोग देख रहे हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जंगल का शासन काल भी देखा है और सुशासन बाबू का सरकार भी देखा है। हमको गोदरा का सीढ़ी दिखाया जाता था, डराया जाता था कि भाजपा की सरकार आएगी, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। लेकिन आज देखिए, हम लोग स्वतंत्र रूप से आराम से सर उठा के अपना जीवन शैली को जी रहे हैं। भाजपा से मुझे कोई तकलीफ नहीं साहब, कोई तकलीफ नहीं। मैं चाहता हूं भाजपा के जैसे कांग्रेस ने 70 साल तक हिंदुस्तान पर शासनकाल राज किया है, मैं भी चाहता हूं भाजपा का भी शासनकाल 70 साल तक शासनकाल हो। थोड़ी मोड़ी गलतियां तो किसी पार्टी से होती है साहब, कुछ अटांग पटांग लोग बयान दे देते हैं, तब मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अटांग पटांग बयान मत दीजिए। मोदी जी का सोच है सबका साथ सबका विकास, सब जाति धर्म को लेकर चलने वाला सोच है, तो अच्छा सरकार रहेगा। बहुत इंफ्रा का डेवलपमेंट हुआ है हिंदुस्तान में, मोदी के रीजन में बहुत विकास शैली का काम हो रहा है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है साहब। मोदी की कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिल को छू गई और आप मोदी की तारीफ करने लगे? सर तो कांग्रेस ने 70 साल तक हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, हजार हजार करोड़ लोन लेते थे, अपना चार्टर विमान चलाते थे। आज मोदी के रीजन में मोदी जी ने एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसको कहते हैं एनसीएलटी, जिसको कहते हैं दिवालियापन कानून। जितने बड़े उद्योगपति थे सबको मोदी जी ने लाइन में भिखारी की तरह लाइन लगा के, और जो देश के लुटेरा थे सबको देने का काम किया। और आने वाला समय में हिंदुस्तान का जो इंफ्रा है बहुत आगे जाएगा सर। मोदी जी जो बोलते हैं तीसरा इकोनॉमिक हिंदुस्तान बनेगा, आज ही कल ही देख लीजिए, 1 जून को कल से 1 अप्रैल से लागू हुआ है। अगर कोई व्यापारी किसी को 1 करोड़ रुपए की अगर लोन देती है, सप्लाई करता है, और व्यापारी अगर 45 दिन में उसका भुगतान नहीं करता है तो 30% उसके इनकम टैक्स स्लैब में और 18% जीएसटी, 48% जुड़ जाएगी और उसको सरकार को पैसा देना पड़ेगा। बताइएगा, चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर जो है राजद और कांग्रेस जो है नाच करती है, क्या लग रहा है आप मुसलमान भाइयों को? सर हम लोग के मुसलमानों के दुर्भाग्य की बात है सर, हम लोग के समुदाय में जो परिवार में बच्चा जन्म लेता है, कोई टायर मिस्त्री, कोई पंक्चर मिस्त्री, बहुत गुर्बती हाल है। आज तक कांग्रेस और आरजेडी ने मुसलमानों को ठगने का काम किया साहब, ठगने का काम किया। हम लोग की जीवन शैली बहुत निचली पायदान पे है। और मैं कहना चाहता हूं साहब, मेरा मानना है हम मुसलमान इस बार तहे दिल से भाजपा के साथ है साहब, भाजपा का समर्थन करते हैं। और मेरे मोदी का विजन है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं साहब। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए जो काम किया है, उन्होंने बहुत सारा मुद्दा पे, जैसे 3 तलाक है, बहुत सारा मामला पे मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट किया। और मैं कहना चाहता हूं, हर जाति धर्म का कोई ना कोई नेता है, कोई यादव का नेता है, कोई सहनी का है, कोई भूमियार का है, कोई ब्राह्मण का है। मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं पूरे हिंदुस्तान में। सुनता हूं एक वैसी है, हैदराबाद का रहने वाला है, लेकिन मुसलमान भी उनको भद्दी भद्दी गालियां देते हैं कि वो भाजपा का दलाल है, एनडीए का दलाल है। तो मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, और वैसी भाजपा का दलाल है, ये मुसलमानों वैसी का झंडा मत थामो, भाजपा का झंडा बुलंद करो। और जिस दिन हम मुसलमान भाजपा का झंडा थाम लेंगे, ये जात धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी साहब, ये जात धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं, जिस मुसलमान को नरेंद्र मोदी से डर लगता है, मैं मोदी को
पर्सनली मैं मोदी को शेर मानता हूँ। शेर की सुरक्षा में आ जाओ मुसलमानों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी का विजन है, मोदी जी का सोच है, सबका साथ सबका विकास। जी सर। बिहार के मुसलमान खास करके मुजफ्फरपुर और वैशाली के लोकसभा चुनाव में किधर का रुख करेंगे और क्या लग रहा है आपका जो क्षेत्र में आप लोगों को जो बातचीत हो रही है? सर तो मेरा कहना है सर, यहाँ जितने भी हमारे समाज में नेता है सब जात की राजनीति करते हैं साहब, सिर्फ जातिवाद। उनको मेन मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। और लड़ाई लड़नी है तो भुखमरी की लड़ाई लड़ो, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ो, अस्पताल नहीं उसके लिए लड़ाई लड़ो, सड़क नहीं है उसके लिए लड़ाई लड़ो सर। लेकिन यहाँ क्या होता है, जात की राजनीति। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक हिंदू का हाथ काट दो, एक मुसलमान का हाथ काट दो, दोनों का खून लाल है साहब। यहाँ जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा मुल्क है जर्मनी साहब, बिहार यूपी मिला दो, इतना छोटा सा मुल्क जर्मनी है। आज जर्मनी कहाँ है और हम यहाँ कहाँ लगे हुए हैं? जाति जनगणना, जाति जनगणना।